अलावा हम सिमिलर की जो कैटेगरीज है ना, बेसिकली हमने सिमिलर वेबसाइट को ना इसलिए यूज करना है ताकि हम अपनी कंपेटिटर की जो वेबसाइट्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकें। और अब उसके बाद हमने ना, अब देखो ये होगा, मार्केट में काफी ज्यादा आपको कंपेटिटर मिल गए हैं। अब मैन्युअली उनको हमने क्या करना है, उनके ऊपर उन डिफरेंट एनालिसिस करने हैं, ऑडिट करनी है उनकी वेबसाइट को, और वो चीजें देखनी है जो वो उनमें इश्यूज आ रहे हैं। जस्ट वो इश्यूज को हमने अपनी वेबसाइट में इम्प्रूव करना है। सही है। अब देखो मैं आप हम इनकी वेबसाइट में जाते हैं, सिमिलर वेबसाइट कैटेगरीज, यहाँ पे हमने लिखते हैं कैटेगरीज। तो अब ये क्या होगा, सिमिलर वेबसाइट की जितनी भी कैटेगरीज है ना वो हमें शो हो जाएंगी। अब ये देखें। अब देखो आप कौन सी, आप सबसे पहले तो होगा निश, आप कौन सी निश के ऊपर एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो आप उस निश के ऊपर, यहाँ पे देखो आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, ये इस निश के रिलेटिव सारे के सारे आपको कंपेटिटर मिल जाएंगे। वो कंपेटिटर जो इस निश के ऊपर फॉल करते हैं वो सारी की सारी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि और ऐसे ही और भी काफ़ी ज़्यादा निशेस पड़ी हैं। अब आपने यहाँ पे आना है, आपने चेक करना है कि आपकी निश कौन सी है, ठीक है। अब हेल्थ की भी है, मीन्स कि आपको हर एक कैटेगरी की जो भी निश आप काम करोगे ना यहाँ पे मिल जाएगी। जस्ट आप हम लोग यहाँ से एक निश को पकड़ते हैं, ये देखो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की ही निश को पकड़ते हैं। अब यहाँ पे ना इस कीवर्ड के ऊपर, मींस के इस निश के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स बनी हुई है ना, ये सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। मींस के आपको सारे के सारे कंपेटिटर्स मिल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इनके यूआरएल्स को, ये देखो ना, ये कंट्रोल सी करके हमने क्या करना है, इनके यूआरएल्स को कॉपी करना है। और आपको कुछ स्ट्रेटजी जो कि हम आगे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जस्ट उसमें उसमें ना इस यूआरएल को पेस्ट करना और ऑडिट करना है। ऑडिट करने के बाद ये इस वेबसाइट के अंदर वो सारा आपको पता चल जाएगा, यार ये वेबसाइट क्यों और किस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। अब देखो जो कीवर्ड, वो ना कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स होंगी जो जिनका वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा, और क्या है कि कंपटीशन बहुत कम है। सही है। अब वही कीवर्ड्स हमने पिक कर लेना है, वो पिक करके हमने एक एक्सेल शीट बनानी है और वहां पेस्ट करना है। अब क्या होगा कि वो कीवर्ड की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमने उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, और वही आर्टिकल हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है। और उसकी हमने ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ कर लेनी है। और हमारा क्या होगा, इंशाल्लाह वेबसाइट रैंक करेगी, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा मंथली एक दिन का 50 से 100 यूजर आएगा ना, तो हम उसको एडसेंस के साथ इंटीग्रेट करके ऐड पब्लिश करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो वहां से हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। सर। हाँ। और मैं कुछ ये थोड़ी सी और भी आपको चीज़ें बताता हूँ ऑन पेज के हवाले से। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो देख लें और सुन भी लें। अच्छा, ऑन पेज में बेसिकली क्या है कि हम बाकी, अच्छा चलें यार, आई थिंक 10 बज गए हैं। तो मैं कहता हूँ अब कल का जो लेक्चर है ना उसमें कुछ आपको और भी ऑन ऑन पेज के हवाले से बता देंगे, ठीक है। कल 9 बजे। तो क्या कहते हैं, अभी ओके लेक्चर को सर। कैरी करें या फिर कल कल करते हैं बाकी का। तो जैसे तो सर ये ओवरव्यू दे देना पिछला थोड़ा, ताकि अच्छा, रिवीजन हो जाए। पिछले लेक्चर का। नहीं नहीं, इसी लेक्चर का मतलब ये तमाम। अच्छा, ओके। आज हमने जो आज का। जो पढ़ा है वो उसका ओवरव्यू देते हैं, क्लोज करते हैं, कंक्लूजन क्या था। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हम फाइवर को एक्सप्लोर किया, फाइवर को, और वहाँ पे हमने चेक किया कि ऑन पेज ऑफ पेज की वैल्यू क्या है। तो वहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि ऑन पेज जो है ना, ये एक लो competitive कीवर्ड है। मीन्स के इसके 2000 आई थिंक समथिंग इसका वैल्यू आ रहा है इसका अवेलेबल, मतलब गिग्स जो है ना 2000 के राउंड अबाउट हैं। तो हमने ये फाइनलाइज किया कि हाँ, यहाँ पे ना इस कीवर्ड के ऊपर, फाइवर के ऊपर भी हमारे पास एज है, हम इसको ग्रैब कर सकते हैं। इसके ऊपर गिग बना के हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद हमने ऑफ पेज देखा, ये ऑफ पेज बहुत हाईली कंपेटिटिव कीवर्ड है, सो इसको हमने करना तो इग्नोर है फॉर फाइवर के लिए, बट अपनी वेबसाइट के लिए इग्नोर नहीं करना। तो ये कुछ चीज़ें। उसके बाद बैकलिंक्स को देखा, बैकलिंक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इंटरनल लिंक क्या होता है और एक्सटर्नल लिंक या क्या होता है। अब न कल वाले लेक्चर में ना मैंने आपसे ये जरूर पूछना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक क्या चीज़ है, ठीक है। इंटरनल लिंक हम
किस लिए और कहाँ पे यूज करते हैं, और एक्सटर्नल क्यों और किस लिए यूज करते हैं, ये मैं आपसे जरूर पूछूंगा कल। तो ये भी आप माइंड रखना, ठीक है। इंटरनल और उसके बाद एक्सटर्नल की बात हुई। और साथ में हमने वर्ड प्रेस का जो डैशबोर्ड था वो देखा, उसमें हमने पोस्ट कैसे बनानी है, ठीक है। और ये बताया कि आपको वो जो कीवर्ड है हमने टाइटल में लगाना है, ठीक है, लॉजिकली। और उसको डिस्क्रिप्शन में भी बताना है, लिखना है उस फोकस्ड कीवर्ड को। तो उसमें बाद इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल, ये सारी की सारी कौन सी एक्टिविटी हो रही थी, ये बेसिकली ऑन पेज थी, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनलाइज हमने किया सिमिलर वेब के ऊपर। अब सिमिलर वेबसाइट क्या चीज़ है, वो ये काम करती है कि आपके कंपेटिटर वेबसाइट की ट्रैफिक के बारे में आपको बताती है। ये बताएगी कि ये ट्रैफिक, ये जो वेबसाइट है ये कहाँ से ट्रैफिक ले रही है। ये बताएगी स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, और परसेंटेज में बताएगी कि ये इतने परसेंटेज जो है वेबसाइट, ये आपकी कंपेटिटर की वेबसाइट जो है, जो आपने ऑडिट की है, वो कौन कौन सी कंट्री से ले रही है। और आपको टोटल मंथली विजिटर भी बताएगी, बाउंस रेट बताएगी, चाहिए। और डिफरेंट कंपेटिटर की वेबसाइट्स को भी अवेलेबल करेगी आपके लिए। और आपने क्या करना है कि जस्ट उनको, कंपेटिटर की सारी वेबसाइट्स की लिंक्स को कॉपी करना है, एक्सेल शीट में रखना है। और नेक्स्ट स्ट्रेटजी के लिए उसको हर एक मैन्युअली हमने ऑडिट करनी, अपने कंपेटिटर की वेबसाइट को। जस्ट हमने बस हमने ये देखना है कि हमारे कंपेटिटर ने क्या क्या चीज़ों में लिमिटेशन रखी है। अब वही लिमिटेशंस, वही गैप को हमने फुल करना है। तो जस्ट ये काम था हमारा आज। ओके। यस सर। हाँ, तो ये हमने बेसिकली जो हमारा प्रोस्पेक्टिव है ना, मेन मोटिव तो यही है कि आप सिमिलर वेबसाइट में हमने ट्रैफिक और हमने अपने कंपेटिटर्स को फाइंड आउट करना है, बेसिक तो ये है। और साथ में क्या है कि ऑन पेज है, क्या ऑन पेज का बस थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, ताकि आपको ये ना फील हो कि यार ये कोडिंग करनी है, क्योंकि कल हमने ना थोड़ा सा ऑन पेज के लिए कोडिंग की भी हमें ज़रूरत होगी, वो आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने करनी नहीं है। सही है, क्योंकि आपको वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाएं। सही है। ओके सर। ओके सर। तो तो क्या कहते हैं, आज हम फिर एंड करते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है सर। ठीक है हाँ, सर। चलें फिर। ओके, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर।